पृथला विधानसभा में कांग्रेस की टिकट के दावेदार डॉक्टर वीरेंद्र अलावलपुर आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, आज प्रेस वार्ता की है, किन मुद्दों पर आप प्रेस वार्ता करें? सर्वप्रथम मैं पृथला विधानसभा इलाके के सभी अपने सरदारों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा पृथला विधानसभा पिछले 15 साल से अस्तित्व में आया है, जब से हमारी विधानसभा अलग बनी है, और तभी से पूरी विधानसभा विकास की वाट जोह रही है। आज हमारी पार्टी के भी विधायक रहे और पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, चाहे वो बसपा समर्थित विधायक थे, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दिया, चाहे निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन दे रखा है। आज सालों से पृथला विधानसभा चला जा रहा है। पिछले सालों में पृथला विधानसभा का विकास नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में विकास हुआ है। आप क्षेत्र के अंदर जाके देखो, पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। जहां तक सड़कों का मामला है, आप जाके देखिए पूरी विधानसभा के अंदर सड़कें कम हैं, गड्ढे ज्यादा हैं। जब मैं पिछले 10 साल के कार्यकाल को उठाता हूं, जिसमें बीजेपी सरकार बार बार कहती है कि हमने विकास किया, हम विकास के नारे पे इलेक्शन लड़ते हैं, शासन करते हैं, लेकिन जब क्षेत्र की हालत देखते हैं हम लोग, तो हमें यहाँ इस सीने में दर्द होता है। क्यों, मैं आम एक गरीब मध्यम परिवार का बच्चा हूँ। मेरे माँ बाप कोई राजनेता नहीं है, मैं कोई राजघराने से नहीं हूँ। आज मैं भी इस पृथला विधानसभा का बच्चा होने के नाते अपने इन विधायकों से 15 साल का हिसाब मांगता हूं। सर्वप्रथम मैं मौजूदा विधायक मेरे बड़े भाई माननीय नेमपाल रावत जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। विधायक जी, समाज ने आपको बड़ा लाड प्यार दिया, बड़ा मान सम्मान दिया, बहुत बड़ी जीत दी आपको। आपने इलाके को क्या दिया? आपने सिर्फ इलाकों को छला है। आपने लोगों से बड़े बड़े वायदे किए। आप तो पिछले 5 साल क्षेत्र में नजर ही नहीं आए। विकास तो जब करोगे जब आप जनता के बीच रहोगे। मेरे क्षेत्र की जनता आपका इंतजार करती रही कि आप उनके सुख दुख में आओगे। विकास तो दूर की बात है भैया जी, आप तो क्षेत्र के सुख दुख में भी शामिल नहीं हुए। और जहां तक आपके विकास की बात है, आपने और माननीय हमारे सांसद महोदय जी ने वादा किया था, और आप लोग कह रहे थे इलेक्शन के दौरान कि हम लोगों ने 17 गांवों में बाबा भीमराव अंबेडकर भवन बनवा दिए। मैं आप लोगों से जनता की तरफ से सवाल पूछता हूं कि उसका डाटा देंगे, वो 15 बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के भवन कहाँ हैं? आप लोगों ने, ये बीजेपी सरकार ने, सैनी साहब ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, आप लोगों ने कहा हमने गरीबों के लिए 100-100 गज के प्लॉट दिए। क्या हमारे क्षेत्र के नुमाइंदे जो आजकल भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, नेमपाल रावत जी, या सरकार का कोई नुमाइंदा इसका डाटा देगा कि वो 100 गज के प्लॉट कहाँ दिए गए हैं? सिर्फ ये विकास कागजों में है। आप लोगों ने मेरे क्षेत्र की जनता को, जो कि ग्रामीण अंचल की जनता है, इमोशनल हो जाते हैं हम लोग। पिछले काफी समय से आप लोग हमें छल रहे हो। कब तक छलोगे इस तरह आप आम आदमी को? उस भगवान से भी डरो। और जहां तक इनसे पहले विधायक थे माननीय श्री टेकचंद शर्मा जी, वो हमारे दादा हैं, मैं उनका इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन दादाजी वो आपका वो करोड़ों का विकास भी पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है।
मौजूदा विधायक की तरह आपने भी पानी निकासी के लिए इलाके में कुछ नहीं किया। आप सोते ही चले जाओ, आप अलावलपुर चले जाओ, आप जनोली चले जाओ, आप सीकरी में आ जाओ। छोटे छोटे बच्चे स्कूलों के लिए कैसे जाएंगे जब घरों के सामने पानी भरा हुआ है? मैं अपने तीनों माननीय विधायकों से ये सवाल कर रहा हूं कि पानी निकासी के लिए, क्षेत्र के लिए आप लोगों ने क्या किया? उसका जवाब देंगे आप जनता जनार्दन को। पूरे क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। और टेकचंद जी, आपने तो, मैं क्या कहूं, दिल कहने का नहीं कर रहा लेकिन कहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा समाज, ये पृथला विधानसभा, यहाँ के लोग ग्रामीण आंचल के बड़े सीधे हैं, बड़े भोले हैं, हर बार चले जाते हैं। आपने तो हमारे भाईचारे को बांट के राज किया है। इससे ज्यादा मैं आपकी कोई और प्रशंसा नहीं कर सकता। जहां तक तीसरी योजना का सवाल है, जिसमें हमारे माननीय बाबूजी, जो मेरे पिता तुल्य हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया जी, वो विधायक थे। मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं। वो मेरे पिता तुल्य हैं, वो मेरे अंकल जी हैं। लेकिन सवाल तो उनसे भी बनता है। हमारी सरकार थी, हाईकमान ने बड़ा अच्छा क्षेत्र के लिए योगदान दिया, सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंकल जी रघुवीर सिंह तेवतिया से कमी अंकल जी जरूर रही है आपसे। वो चीजें मैं रखूंगा बिल्कुल। जिस टाइम आप विधायक थे, आपको भी इलाके ने बड़े प्यार से, लाड़ से बनाया था, लेकिन जिस मान सम्मान का ये समाज, ये इलाका पूरा हकदार था, आपने कभी वो मान सम्मान नहीं दिया। अगर वो मान सम्मान आप समाज को, इलाके को देते, तो एक बार बनने के बाद पिछले 2 बार से आप नकारे नहीं जाते। आप भी अपने गिरेबान में झांको कि कहां कमी रह गई। सरकार ने तो आपका, हमारी कांग्रेस पार्टी ने आपका बहुत मान सम्मान रखा। पिछले 3 बार से आपको पार्टी टिकट दे रही है, मान सम्मान दे रही है, लेकिन पिछली 2 बार से आप क्यों नहीं जीत पा रहे? उसके पीछे अंकल जी कारण है। कारण वही है कि जिस लाड, प्यार, मान सम्मान से समाज ने आपने उठाया था, उसके बदले वो प्यार, मान सम्मान आप समाज और इलाके को नहीं दे पाए। और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं, क्योंकि आप मेरे बड़े हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन सच्चाई तो कहूंगा, अभी आपने 2 दिन पहले 1-2 प्रेसों में कहा है कि जब एमपी का इलेक्शन हुआ था तो मेरे अलावा किसी ने साथ नहीं दिया। गांव अलावलपुर के अंदर सभा करी, वहां भी कोई नहीं आया। तो अंकल जी, जवाब तो उसका बनेगा। आप हमें आने नहीं देते कहीं, हम आए कहां से? आप हमें तो स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देते अंकल जी। हम जब ही तो आएंगे, जब तो पार्टी की मदद करेंगे। आप तो कहते हो भाई पृथला में कांग्रेस मेरी है और किसी की नहीं है। अंकल जी, मैं भी राहुल गांधी का सिपाही हूं। 2011 से जब भट्टा पारसोल में किसान आंदोलन के प्रोटेस्ट में राहुल जी ने यात्रा निकाली थी, मैं उनका वॉलंटियर था उस टाइम। और ये पदयात्रा निकली इनकी जनसंदेश, उसमें भी मैं राहुल जी के साथ रहा हूं। मैं राहुल जी और बहन कुमारी शैलजा का सिपाही हूं, कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूं अंकल जी। लेकिन आप लोगों ने हमेशा हमें दबाने की कोशिश करी, और मैं उसका उदाहरण देता हूं। जब हमारे माननीय अध्यक्ष उदय भान जी बने थे, तो अलावलपुर में एक जनसभा हुई थी पिछले साल, बाबा भीमराव अंबेडकर के अवसर पर हमारे गांव के अंदर। आपने कोशिश की कि मुझे बैठने ना दिया जाए, और आपने ये भी कोशिश की अंकल जी अध्यक्ष जी के सामने कि मुझे बोलने भी नहीं दिया जाए। मैंने क्या कहा था? मैंने इतना समय मांगा था कि मैं आपका और अध्यक्ष जी का गांव बस्ती की तरफ से सिर्फ स्वागत करूं, लेकिन वो भी आपको मंजूर नहीं है, क्योंकि आप तो ये चाहते हो कि मेरे अलावा इस समाज में, इलाके में कोई कांग्रेस का है ही नहीं। और जहां तक अंकल जी आपने कहा है कि हम में से कोई भी लोग एमपी साहब के साथ नहीं रहा, अंकल जी आप लोगों ने तो एमपी साहब को, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी को हाईजैक कर लिया था। हमारी हार का कारण ही वही था। और ये बात फरीदाबाद में भी मेरे साथियों ने उठाई थी, और मैं भी आज उठा रहा हूं। आपने हमें मौका ही नहीं दिया मेहनत करने का। मैंने खुद, बाबूजी महेंद्र प्रताप जी के सपुत्र हैं मेरे बड़े भाई विजय प्रताप जी, उनको फ़ोन किया था कि भाई साहब अलावलपुर का कार्यक्रम मुझे दे दो, मैं करूँगा। लेकिन मेरे पास कोई बैक कॉल नहीं आई, और मैं सबूत के साथ कहता हूँ, मेरे पास कॉल डिटेल है। तो बाबूजी आपने तो, मैं माननीय अपने रघुवीर सिंह तेवतिया जी से कह रहा हूँ, बाबूजी वो मेरे अंकल जी हैं, आपने तो हमें कभी आने नहीं दिया। हमें तो डर था कि हम आए, आप हमें स्टेज पे भी चढ़ने देंगे या नहीं चढ़ने देंगे। क्यों, आप बाहुबली हैं? आपने तो
अथा भंडार कर रखा है विधायक रह लिए। हम तो एक गरीब परिवार के निमन छोटे से बच्चे हैं, ना माँ है ना बाप है, मैं तो अकेला हूँ। ये समाज मेरा संरक्षक है, पूरा पृथला विधानसभा। हमें तो कहीं भी दबा लो आप, लेकिन आज मैं सच्चाई कहूँगा, अगर आज सभी को साथ लेके चला जाता तो ये एमपी की सीट हम हर कीमत पे जीतते। हम जीती हुई बाजी हार गए हैं अंकल जी। तो आप ही का नहीं, इस पृथला विधानसभा में कांग्रेस के और भी लोग हैं, हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाही हैं। और एक चीज़ और कहता हूँ आज प्रेस के माध्यम से, अंकल जी अगर आपको टिकट मिलती है हम आपके साथ रहेंगे, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। आप भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दो कि अगर आपको टिकट नहीं मिलती, जिसको कांग्रेस की टिकट मिलेगी आप उसके साथ हो। इस इलाके की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। मैं राहुल गांधी, खड़गे साहब और बहन जी कुमारी शैलजा जी का सच्चा सिपाही हूँ। मुझे पार्टी जो आदेश करेगी मैं उस पर अमल करूँगा, उसी लाइन पे रहूँगा, चाहे मेरी जान चली जाए। आगे कोई सवाल आप लोगों को पूछना है वो पूछिए। आपकी पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम बन रहा है, शैलजा वगैरह आ रही है? जब देखिए हमारे पूरे इलाके में बहन जी यात्रा निकाल रही हैं। अभी कल हमारा जींद में प्रोग्राम था, जहाँ हमारी आदरणीय बड़ी बहन कुमारी शैलजा थी, रणदीप सुरजेवाला जी थे। और अब भी हम कल करनाल के अंदर हमारा एक प्रोग्राम है, इस तरह की यात्रा चल रही है। और आने वाले दिनों में हमारे माननीय नेता, जो सर्वोच्च हमारे नेता है राहुल गांधी जी, वो भी यहाँ पे आके प्रचार करेंगे पार्टी के लिए। आपने कहा कि रघुवीर सिंह तेवतिया हमें आने नहीं देते मंच जी। आपकी शैलजा खुद गुटबाजी फैला रही हैं, वो सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाती है कि मुझे बुलाते नहीं हो। कहते हम तो बुलाते, आप आते नहीं हो। नहीं, सही मायने में देखा जाए तो कुमारी शैलजा हमारी बहन जी बिल्कुल असली कांग्रेसी हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मेरे पिताजी ने भी कांग्रेस के लिए अपना जीवन दान किया है और मैं भी कांग्रेस के लिए जीवन दान दूंगी। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, किसी तरह का मतभेद नहीं है। चार भाई भी अकेले होते हैं, उनके विचार अलग अलग होते हैं एक परिवार में। हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एक है और हम राहुल गांधी और खड़गे साहब के सिपाही हैं। बहन जी शैलजा बिल्कुल पार्टी के प्रति समर्पित है। डॉक्टर साहब आपने गंभीर आरोप लगाए हैं पूर्व विधायक पर, कहीं ऐसा तो नहीं टिकट की मारामारी को लेकर के आप भी प्रतिस्पर्धा में हैं, आप भी टिकट के दावेदार मजबूत माने जाते हैं, तो इस तरीके का आरोप और प्रत्यारोप का दौर चालू है चुनावी माहौल में? देखिए जी, मुझे टिकट का कोई लालच नहीं है, 1% भी लालच नहीं है। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ, कार्यकर्ता हूँ राहुल गांधी जी का। मैं तो पार्टी और समाज के लिए प्रति समर्पित हूँ। अब तक का जीवन मेरा अपना था और मैं चाहता हूँ परमात्मा मुझे इतनी सद्बुद्धि देना, ताकत देना कि मैं आने वाला जीवन इस समाज के लिए समर्पित करूँ। तो मुझे टिकट का कोई लालच नहीं है। आप वो पिछला उनका रिकॉर्ड 2 दिन का उठा लीजिए, उन्होंने सीधा कहा है कि मेरे अलावा प्रचार में कोई नहीं रहा एमपी के में। मैंने तो उस बात का जवाब दिया। सर ऐसी खबरें चल रही हैं कि जो 2 बार लगातार एक विधानसभा से हार चुका है, कांग्रेस उसको टिकट नहीं देगी। तो मुझे लगता है रघुवीर तेवतिया जी लगातार 2 बार हार चुके हैं, तो आप लोग क्या इस बात का समर्थन कर रहे हैं? धर्मेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको पता है पिछले दिन बहन जी आई है मनोज अग्रवाल जी के वहाँ बल्लमगढ़, तो हमारी आदरणीय बहन जी ने क्लियर कहा है कि जो 2 बार हार चुके हैं, जिनको जनता ने समर्थन नहीं किया, उनको हम टिकट नहीं देंगे। और हाथ कंगन को आरसी क्या, आप लोकसभा में देख लीजिए, हमने किसी हारे हुए कैंडिडेट को हाईकमान ने टिकट नहीं दिया है। बाकी जो पार्टी का फैसला होगा, हम तो आम वर्कर हैं। परिवारवाद हो, रघुवीर सिंह तेवतिया की काट करके उनके बेटे लगातार पृथला विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं, उनके लिए टिकट की दावेदारी हो। जयप्रकाश भाई, पिछले 55 दिन से मैं भी डोर टू डोर कर रहा हूँ। 55 गांव मैंने डोर टू डोर कर दिए हैं और मैं तो अकेला घूमता, उन लोगों की तरह नहीं। उन्होंने क्या किया था, जिस टाइम मेरे अंकल जी रघुवीर सिंह तेवतिया जी विधायक थे, उन्होंने तो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया था। हर गांव के अंदर 2 आदमियों को चुन लिया, वही उस गांव के ठेकेदार होते थे। अरे अंकल जी, सभी ने वोट दिया, पूरा गांव पूरा समाज आपको वोट देता है। हमें सबका मान सम्मान करना चाहिए, ना कि उन 2 ठेकेदारों का। मैंने ये बीड़ा उठाया है कि मैं उन ठेकेदारी प्रथा को खत्म करूंगा, आम जनमानस का बच्चा बनूंगा, अपने इलाके की सेवा करूंगा। डॉक्टर साहब, अगर आपको कांग्रेस कंसीडर करती है, आपको प्रत्याशी बनाती है, आने वाले समय में टिकट मिलती है, तो प्रमुखता से कुछ काम गिनवाए जितने हो लेकर का मुद्दे जाएंगे? विनोद भाई, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। माँ बाप बच्चे को पढ़ाता लिखाते हैं कि भई ये पढ़ लिख जाएंगे, हमारा सहारा बनेंगे। एक बच्चे को नौकरी मिलती है या अपने पैरों पर खड़ा होता है तो एक परिवार संभल जाता है। वो बच्चे बेरोजगारी की तरफ धकेल दिए हैं इस सरकार ने।
वो नशे की तरफ जा रहे हैं, परिवार के परिवार खत्म हो रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी अपने उन युवा भाइयों के लिए, चाहे सरकारी हो, डीसी रेट पे हो, प्राइवेट हो, कहीं ना कहीं उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करूं, अपने भाईचारे को नशे की प्रवृत्ति से दूर ले जाके सही मार्ग पे चलाऊं। यही मेरी प्राथमिकता। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी का बड़ा बयान है, वो कह रहे हैं कि एक तरफ रणदीप सुरजेवाला और शैलजा और दूसरी तरफ बापू बेटे, दोनों पर तंज कसते हुए उन्होंने बोला है कि ये हरियाणा को निकलना चाहते हैं। देखिए जी भैया जी, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। मैंने पहले भी कहा हमारे सभी नेता एक हैं, और मैंने कहा परिवार होता है, परिवार में हर आदमी का अपना अपना विचार होता है। हमारे सभी नेता कांग्रेस पार्टी के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। सभी खड़गे साहब, मैडम आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे राहुल गांधी जी के लिए हम सब लोग समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, और सब हम एक यही चाहते हैं कि ये 10 साल का जो बीजेपी का शासन है, इस कुशासन से इलाके को, समाज को, पूरे हरियाणा को मुक्ति मिले और कुछ अच्छे काम हम समाज के लिए, पूरे हरियाणा के लिए करें। डॉक्टर साहब, अगर पटना विधानसभा वीरेंद्र अलावलपुर को टिकट देती है, कांग्रेस टिकट देती है, तो पटना विधानसभा के लिए क्या खास होगा? पटना विधानसभा के लिए खास होगा, एक तो देखिए अगर हमें टिकट मिलती है तो एक आम गरीब का, मध्यम परिवार का एक बच्चा जिसका कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है, उसमें पार्टी की भी वाहवाह होगी, भाई इन्होंने आम बच्चे को आगे लाए हैं, ना कि उसी ढर्रे पे चल रहे भाई एक ही नेता को 3 बार 4 बार टिकट दे रहे हैं, उसके बच्चों को टिकट दे रहे हैं। तो आम जनमानस में इस बात की बहुत अच्छी हो जाएगी, भाई कांग्रेस पार्टी, देखो राहुल जी जो कह रहे हैं, राहुल जी क्या कहते हैं हमारे नेताजी, वो ये कहते हैं आम युवा गरीब परिवार के बच्चे को आगे लाओ, और उससे वो बच्चा समाज के प्रति, क्योंकि हम समाज में रहे हैं, हमने गरीबी को देखा है। मेरे पिताजी एक टीचर थे, जीएवीटी टीचर थे, मैं उस परिवार से निकला हूँ, एक छोटा सा परिवार है। तो हम आम अपनी समस्याओं को समझते हैं गरीब लोगों की, तो गरीबों के लिए जिस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पे समाज के लिए होगा। मैंने अभी कहा कि अब तक का जीवन मैंने अपने दिया है, और मैं आपके बीच बैठ के उस भोलेनाथ के सौगंध खाता हूँ कि मैं आने वाला जीवन समाज के प्रति समर्पित करूँगा, जब तक भगवान मुझे जीवन देंगे। आप ये कह रहे हो कि 2 बार से लगातार हारे हुए को टिकट नहीं मिलती, ये शैलजा कह रही है। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उदयवान जी सार्वजनिक तौर पर ये भी कह गए कि इसकी टिकट पक्की है। देखिए मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भूटानी जी, मैं तो अध्यक्ष महोदय, वो मेरे सम्मानी है, कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अभी तो देखिए मीटिंगें होंगी पीसीसी की और आईसीसी की, उसी में इन चीज़ों का क्लियर होगा भाई क्या वो बनेगा मॉडल टिकट के लिए। तो मैं तो इसके बारे में बोलने में असमर्थ हूँ। तो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं ना आप मजबूती से? जी, मुझे अगर पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल मैं समाज के लिए अपना तन मन धन से समर्पित हूँ। और मैंने बार बार वही चीज़ कही है आपसे कि परमात्मा ने मुझे जीवन दिया तो मैं बीता हुआ अपना जीवन समाज के प्रति समर्पित करूँगा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं एक छोटा सा आरएमपी डॉक्टर हूँ। मेरा तो अब तक का जीवन भी समाज के लिए समर्पित था, और पार्टी मेरी माँ है। मुझे मौका देगी तो मैं पार्टी के साथ हूँ, किसी और भाई को मौका देगी तो मैं पार्टी के साथ। धन्यवाद। ठीक है। आज रक्षाबंधन पर्व क्या कहेंगे? मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ मेरे पूरे इलाके के अंदर अमन चैन रहे, सभी भाई बहनों का प्यार दिन दूनी रात चौगनी बढ़ता रहे, और इलाके पर उस परमपिता भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, और आप सभी के घर भी परिवार साधन संपन्न और खुशियाँ लाए।